कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी कार्य करो, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अगर आपने कंसिस्टेंसी डाल दी अपने बिजनेस में, आपको सफल होने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। रोज थोड़ा काम करो, लेकिन रोज काम करो। रोज प्लान देना है, लेकिन एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, रोज देना है। 10 को प्लान नहीं दे पाओ, डोंट वरी, लेकिन रोज प्लान देना है। कंटिन्यू फॉलो करना है, क्योंकि जो व्यक्ति लगातार चलता रहता है वही आगे निकल जाता है। वो रुकता नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। आपने सभी ने स्टोरी सुनी होगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। खरगोश वाली सुनी है ना आप सभी ने, क्योंकि यही स्टोरी सुन के तुम बड़े हुए हैं। हमें लगातार चलना है, हमें महीने 2 महीने के लिए नहीं चलना है। जब काम अच्छा हो रहा हो तब तो सब चलता है, जब नहीं हो रहा हो फिर भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, वही इतिहास रचता है। इस बिजनेस में डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है। अगर बड़े लेवल का काम करना है, बड़ी इमारत तैयार करनी है, कुछ ऐसा करना है जो किसी ने ना किया हो, तो डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं सोते सोते पैसा आए, जब आप नींद में भी हैं फिर भी आपके खाते में पैसा जमा हो रहा हो, जब आप 1 मिनट में हाय हेलो करो फिर भी आपके जेब में पैसा आए, एक एक मिनट का पैसा आए, तो आपको डुप्लीकेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आप हो या नहीं हो, आपका काम चलता रहे, आपका कारोबार आगे बढ़ता रहे, उसके लिए हमें डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है। राइट डुप्लीकेशन, इसकी डीपली ट्रेनिंग हम देंगे। इनके बाद टाइम एंड कमिटमेंट। कमिटमेंट इस बिजनेस में बहुत मैटर करता है, बहुत मेहनत करता है। जब से मैं जुड़ा हूं तब से मैंने ये पूरा फील किया है कि जिस व्यक्ति ने कमिटमेंट दिया, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? जिस व्यक्ति ने कमिटमेंट अपने आप को पूरा दिया कि नहीं हम करेंगे, नहीं हम करके ये रहेंगे, कैसी भी कंडीशन रहेगी, कैसा भी दिन रहेगा, हमारा कमिटमेंट हम नहीं चूकेंगे, उनके साथ वैसा ही हुआ जैसा वो चाहते थे। आज के लिए, आगे के लिए, सबके लिए लागू होता है। कमिटमेंट होना चाहिए इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, डट कर कमिटमेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी और के लिए नहीं, पहले तो खुद के लिए काम करना है। तो खुद का कमिटमेंट बहुत जरूरी है। पार्ट टाइम भले आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी सोच फुल टाइम वाली होनी चाहिए। समय बहुत मैटर करता है, क्योंकि जो इस बिजनेस को समय देगा वही इस बिजनेस में सम्मान पाएगा। हर समय हमें नेवर स्टॉप का एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि हम कभी भी नहीं रुकेंगे। कभी भी हमारी लर्निंग जो है वो नहीं स्टॉप होगी। बेशक बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं, बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग होती है, वहां हमें ऐसा लगता है कि अभी हमें इस मीटिंग को लीव कर देना चाहिए, अभी हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन ऊपर वाला तभी आपके लिए कुछ मैसेज छोड़ता है कि आपकी लाइफ में बदलाव आए, लेकिन हम वही उसी समय हम मिस कर देते हैं।
सभी को पता है कि हम तभी रिटेल कर पाएंगे जब हम खुद यूज करेंगे, जब खुद ट्रस्ट बिठाएंगे। हम यूज ही नहीं करेंगे, क्या बताएंगे? आप बताइए, मैं लीवर हेल्थ यूज ही नहीं करूंगा, मैं क्या बताऊंगा? मैं कभी कैल्शियम मुंह में डालूंगा ही नहीं, मैं सामने वाले को क्या कैल्शियम के बारे में प्रमोट करूंगा? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 25-25 टैबलेट खा जाइए, मैं बोल रहा हूं जितनी बॉडी की नीड है उतना एटलीस्ट हमें प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, जिसकी वजह से हम कॉन्फिडेंस से सामने वाले को बात कर सके। क्योंकि इस बिजनेस में वही सच्चाई बता सकता है जो रियलिटी के ऊपर उतरता है, जो खुद महसूस करता है। रिजेक्शन, देखिए, रिजेक्शन से कभी ना डरे, ये हर समय आएगा, हर लेवल पे आएगा। आपको क्या लगता है मैं प्रेस टीम बन गया, मैं किसी को प्लान देने जाऊंगा, मुझे मना नहीं करेगा क्या? अरे मुझे मुंह पे मना कर देते हैं। अरे आप बन गए होंगे प्रेस टीम, तुल्लू भुल्लू तुक्का मार के, समझ पा रहे हो? मुझे नहीं रिजेक्शन मिलता। अरे कस्टमर बोलता है क्या प्रोडक्ट का गारंटी, क्या रिजल्ट आएगा? कस्टमर को थोड़ी पता है प्रेस टीम क्या होता है। रिजेक्शन तो इस बिजनेस में मिलेंगे, ये तो पार्ट है, ना बोलने वाले तो मिलेंगे, लेकिन रियलिटी यही है कि जितनी हम ना सुनेंगे इतना यस के करीब पहुंचेंगे। ये अगर हम भूल जाएंगे तो हम डिमोटिवेट नहीं होंगे कभी भी। हमें ये याद रखना पड़ेगा ताकि हमें पता रहे कि आने वाले समय में हमारे साथ कितना अच्छा होने वाला है। लीडरशिप हमें लाना पड़ेगा, लीडरशिप हमें अपने आप में डेवलप करना पड़ेगा। लीडरशिप हमें अपने आप में डेवलप करना पड़ेगा। बोलने से कभी भी कोई भी व्यक्ति नहीं करता है, करने से करता है। आप किसी को बोलो कि आप 300 होलसेल करो, वो ज्यादा नहीं सुनेगा, लेकिन आप बोलो कि देखो मैंने ये 300 किया है, आपको भी ऐसे ही करना है, उनको तुरंत ही दिमाग में जाएगा। किसी को बोलो कि ऐसे पानी में तैरा जाता है, वो नहीं जल्दी समझेगा, लेकिन खुद डुबकी मारोगे सामने वाला ऑटोमेटिक सीखने के लिए तैयार हो जाएगा कि इन्होंने हिम्मत की है, इन्होंने तैरना शुरू किया, मैं भी तैरूंगा, मैं भी कर सकता हूँ। 6 महीने साल भर से मैं फर्स्ट लाइन ही नहीं बनाऊं और मैं सिखाने जाऊं फर्स्ट लाइन बनाओ, फर्स्ट लाइन बनाओ, सामने वाला क्या बनाएगा? 6 महीने से मैंने 2 कस्टमर ही नहीं बनाए, मैं सामने वाले को क्या सिखाऊंगा? अगर मैंने 2 कस्टमर आए तो मैं बोल सकता हूँ देखो ये मेरा कस्टमर है, मैंने रिटेल की, देखो ये मेरी नई डाउन लाइन है, देखो मेरी ये फर्स्ट लाइन है, मैंने ऐसे काम किया है। तो उनको समझ में आता है कि काम होता है, काम हो रहा है, हम भी कर सकते हैं। तो रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप हार गए, रिजेक्शन का मतलब है कि अभी आपकी शुरुआत हो रही है, ये तो आपको फीडबैक दे रहे हैं कि अभी आपको क्या अपडेट करना है, कैसे अपने आप को तैयार करना है। समझ पा रहे? इनकम नहीं, इंपैक्ट छोड़ना है। इंपैक्ट के ऊपर फोकस करना है। पैसा तो नो डाउट मिलेगा ही मिलेगा। आप सोचिए, आप वॉल्यूम पॉइंट करेंगे पैसा आएगा ना, चेक कोई नहीं आए ऐसा है? नहीं आया तो नेक्स्ट महीने आ जाएगा, पैसा तो आएगा ना, काम किया है उनका पैसा तो आएगा। मनी नहीं, इंपैक्ट मैटर करता है कि आप कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं,
कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, कितने लोग आपकी वजह से आगे बढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा ये मैटर करता है। तो एंड पॉइंट में आते हैं, समरी के ऊपर। हमें कुछ ऐसा करना है, हमें कुछ ऐसा प्लान करना है, कुछ ऐसा कार्य करना है कि जहां के बाद लोगों को देखने के बाद लोगों को ये बिलीव आना चाहिए कि नेक्स्ट अगला एजीटी ये है, अगला गेट टीम ये है, अगला मिल टीम ये है। आज से आपका एटीट्यूड, आपका रवैया, आपका सोचने का जो तरीका है वो अलग होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि अगला ही एजीटी ये है, ये मैडम बनेंगे। जब हमारी पर्सनालिटी ऐसा बोलने लग जाए, जब हमारा ऑनर ऐसा बोलने लग जाए, कुछ तो अलग होने वाला है, कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो 100% आपके साथ वही होता है, लेकिन आज से हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा, हमें कुछ तो अलग करना है, कुछ तो अलग सोचना है। मैं स्पेक्टाकुलर में आ रहा हूं, बेस्ट है, लेकिन एंड के मोमेंट में मैं कितने लोगों को लेके आ रहा हूं वो सबसे बेस्ट है। एंड तारीख तक भी एक व्यक्ति और एक्स्ट्रा ला सकता हूं, वो सबसे बेस्ट है। मेरे अपने मेरी सिस्टम में जो है, मैं वो कैसे क्वालिफाई कर सकता हूं? मुझे कभी भी एक्सक्यूज नहीं देना है, मुझे अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। जो व्यक्ति एक्सक्यूज ढूंढता है उसको सफलता बहुत देर के बाद मिलती है, लेकिन हर एक व्यक्ति जो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है उनको सफलता तुरंत ही मिलना शुरू हो जाती है। हर समय स्पॉन्सर अप्लाई ने कॉल किया, सिस्टम ने बोला, फ्लायर डाला कि ये महीने ये प्रमोशन है, हमारी तरफ से ये है, कंपनी की तरफ से ये है, तो हमारा हो जाना चाहिए शुरुआत। हमें इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है। कंपनी ने रख दिया कि मशीन मिलेगा, कलर स्कैन मशीन मिलेगा। हमारे दिमाग में, सोच में, सब जगह पे क्या आना चाहिए कि मैं मशीन नहीं, मेरे साथ कितने सारे लोग मशीन गिफ्ट में लेते हुए दिखेंगे। मेरी टीम में आज भले 10 ही लोग हैं, लेकिन मैं करूंगा, मेरा एफर्ट लगाऊंगा। मेरे स्पॉन्सर, मेरे अपलाइन ने, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रमोशन दिया, कुछ भी हो जाए अभी मेरा दिमाग ओपन है, मुझे ये प्रमोशन अचीव करना है, मेरी टीम में इतने लोगों को अचीव कराना है। उसके बाद हमारे ऊपर शक नहीं होना चाहिए, स्पॉन्सर अपलाइन सिस्टम के ऊपर शक नहीं होना चाहिए, एक ही नजर आनी चाहिए कि करना है। बस अभी ये अपॉर्चुनिटी दिख गई है, मेरा काम है आज से शुरू। बहुत सारे लोग क्या सोचते बताए, मेरे स्पॉन्सर को ये मिल जाएगा, मेरे अपलाइन को ये मिल जाएगा। आपकी टीम में भी होंगे ना सर? सोचने वाले सोचते रहे, हमारा काम क्या है? हमारा काम जो है लीडर बनाना, सामने वाले को ऊपर लाना, आगे बढ़ाना। जिसको करना होगा वो पकड़ लेगा। वो आता है ना, बोलता है तीर छोड़ दो। कृष्ण क्या बोलते हैं अर्जुन को? तीर छोड़ दो, कोई ना कोई तो होगा पकड़ लेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग खाली भी बैठे हैं, उड़ता तीर भी पकड़ लेते। समझ पा रहे? तो हर हमेश के लिए हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कि ये मेरे लिए मौका है। आज की ये ट्रेनिंग मिली, ये मेरे लिए क्या है? मौका है। लोगों को सीखना है, सीखे, नहीं सीखना है, नहीं सीखे, लेकिन मेरे लिए मौका है। मैं तो कुछ अलग करूंगा। मैं जब भी गोपाल सर के सामने जाऊंगा, उनके बाजू में जाऊंगा, उनको गारंटी के साथ बोलूंगा
क्योंकि अभी नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर रहा हूं। सर देखिए, मैं नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हूं। अगले 3 महीने 4 महीने के बाद मैं आपको नेक्स्ट पिन पे दिखूंगा। तब मुझे अंदर से प्राउड फील होगा कि नहीं, हमने जो भी ट्रेनिंग किया, जो भी बात किया, जो भी हमारे से हो पाया, उसमें आपका भला हुआ कि नहीं, आपका फायदा हुआ कि नहीं। अगर आपका फायदा हुआ तो हमें लगेगा कि हमारी मेहनत वसूल हुई, क्योंकि आने वाले समय में हमें आपकी भी जरूरत है, हर एक सुपरवाइजर की, हर एक ग्लोबल टीम की भी जरूरत है। तो हमें आज ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा, आज हमें हर एक मोमेंट को, हर एक चीज को हमें अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना पड़ेगा कि नहीं, अभी ये मौका मिला है, चौका मारना ही मारना है। स्पेक्टेकुलर में भले आपका रिकॉग्निशन हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, लेकिन हमें हर एक वो मौका देखना है कि अगली बार जब आएंगे तो बेटा ये बन के आएंगे, ये करके आएंगे। अगली बार आएंगे एचडी बन के आएंगे, ये टीम बन के आएंगे, मेरी टीम बन के आएंगे, महीना क्वालिफाई करके आएंगे, कुछ तो अलग हटके करके आएंगे। हमारा सोच बड़ा हो जाना चाहिए, हमें वहां से अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए। आज का दिन हमें खास भूलना नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में 4, 6, 8, 10 महीने के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा, बहुत सारे लोगों की सक्सेस आपको दिखेंगी, बहुत सारे लोग मैदान में हैं, तो 100% हमें जो है इतना बड़ा बनना है, इतना बड़ा कार्य करना है, क्योंकि हमारा टक्कर आप सभी के साथ नहीं है, हमारा कंपटीटर आप नहीं है, हमारा कंपटीटर कौन है? हम खुद हैं। हमारे गुरु है कौन से? पुराने वाले। अगर हमें उस बड़ी कंपनी की टक्कर देना है तो हमें क्या सोचना पड़ेगा? उनके लेवल का सोचना पड़ेगा। हेलो, अगर वो बड़ी कंपनी को टक्कर देना है तो उनके लेवल का सोचना पड़ेगा? नहीं। अरे गोपाल सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उनसे भी बड़ा सोचना पड़ेगा। समझ पा रहे? ये तो अभी शुरुआत है, सैलाब बहुत बड़ा आने वाला है। ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो हम अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, रफ्तार पकड़ना तो बाकी है। समझ पा रहे? अभी तो हमें ऐसे ऐसे लीडर मिले हैं, कंपनी में ऐसे ऐसे लीडर मिले हैं, अभी तो बहुत बड़ी उड़ान भरना बाकी है। कभी भी अपने आप को छोटा मत समझिए, कभी भी क्विक डिसीजन ऐसा मत ले लीजिए कि आपके हित में ना हो। बड़ी सोच रखिए, बड़ा विजन लगाइए, लंबा सोचे। आज भले हो रहा हो नहीं हो रहा हो, लेकिन आने वाले समय में हम इतिहास रचने के लिए यहाँ पे आए हैं। आने वाले समय में हम बहुत सारे लोगों को दिखाने वाले हमारी स्टोरी कि देखो हमने कर दिखाया। तो कितने लोग इसमें से स्पेक्टाकुलर आ रहे हैं, कितने लोग मुझे वहां मिलने वाले हैं, कितने लोग स्पेक्टाकुलर के लिए तैयार हैं? क्योंकि अभी समय आ गया है स्पेक्टाकुलर का, क्योंकि वहां पे जैसे हम बोलते थे हर बार प्रमोशन करते थे, इस बार आपको एलईडी स्क्रीन ऊपर लटकते हुए मिलेगी। कितने लोग इस बार देखने वाले हैं? क्योंकि हमारा भी ये सपना था, हम भी 2 साल 3 साल से यही सपना देख रहे थे, कब बड़ा इवेंट हो, कब 2 दिन का इवेंट हो, कब जबरदस्त ट्रेनिंग बहुत सारे लीडर दे और इतने सारे लोग रहे।
माय गॉड, जबरदस्त, आपको मजा आने वाली है। एक भी व्यक्ति मिस नहीं होना चाहिए, आपकी टीम में एक भी व्यक्ति खाली नहीं रहना चाहिए। जितने एफर्ट लगाने पड़े लगा दीजिए, जितनी ट्रेनिंग मीटिंग मोटिवेशन देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, जितना सपोर्ट देना पड़े दीजिए, लेकिन एक भी व्यक्ति वहां खाली रहना नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार का स्पेक्टाकुलर वाकई में सपने जैसा है। अगर ये सपना एक बार दिमाग में घुस गया तो एक साल तक तो निकलेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। और एक साल दिमाग में रह गया तो यहाँ बैठा हर कोई जो है गेट टीम मिल टीम टेस्टिंग ही रहेगा, कोई भी छोटे लेवल पे नहीं रहेगा। तो एक भी व्यक्ति मिस नहीं होना चाहिए। हम सारे लोग स्पेक्टाकुलर मिल रहे हैं, राइट? सारे लोग स्पेक्टाकुलर मिल रहे हैं, राइट? अभी भी कितने लोगों ने टिकट ना बुक की हो, ना कंडीशन हो, फिर भी उसको आने की ट्राई पूरी करना है और वहां टाइम टू टाइम हॉल के अंदर रहना है, सीखने के ऊपर कोशिश करना है, लिखने के ऊपर कोशिश करना है, आगे के प्लानिंग के ऊपर कोशिश करना है, ना कि किसी के साथ गप्पे लड़ाने में, ना किसी के साथ फालतू टाइम पास करने में हमें समय नहीं बिगाड़ना है। हमारा लक्ष्य, हमारा गोल, हमारा माइंडसेट, हमारा नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, नेक्स्ट बिजनेस होना चाहिए और अपने आप को अपडेट करने के लिए वहां आना है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वहां आना है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा सीखना है और आगे बढ़ने की कोशिश करना है। मुझे अभी तक सुनने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अगर मेरे से कुछ भी आपको बुरा भला बोला गया हो तो मैं चाहता हूं आपका हित, मैं चाहता हूं आपका नेक्स्ट लेवल, मैं चाहता हूं आपका सक्सेस। अगर मेरे शब्दों से कुछ भी बुरा लगा हो तो प्लीज कुछ ना कुछ सक्सेस हासिल करिए, मैं ऑटोमेटिक खुश हो जाऊंगा। और मैं जब आपकी स्टोरी सुनूंगा तब अंदर से मुझे फील होना चाहिए कि माय गॉड, ये लेडीज ने भी कर दिखाया, ये सर ने भी कर दिखाया और इन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया जो नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता है। ऐसा कुछ कार्य करके दिखाइए, भले एक ही पिन चेंज हो, भले टीम में 10 ही लोग पड़े, लेकिन कुछ तो ऐसा कार्य करिए जिसके बाद आपको फील होना चाहिए कि नहीं, मैंने कार्य किया, मैंने मेहनत किया, मैंने एफर्ट लगाया। ये महीना हमें बेस्ट ऑफ बेस्ट बनाना है, क्योंकि ये साल का पहला महीना है और ये महीने हम बेस्ट ऑफ बेस्ट काम करेंगे, 100% स्पेक्टाकुलर भी जाएंगे और बेस्ट लेवल का कार्य भी करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी।